एक आदमी अपनी प्रेमिका के साथ सिर्फ एक साधारण सी घास की चटाई पर बैठकर नदी पार करने निकला था, लेकिन अगले ही पल उनकी रगों में खून जम गया। उनकी उंगलियों के ठीक सामने अचानक प्रकट हुई एक विकराल गर्जन करती जलप्रपात की दीवार। पानी की वह खाई इतनी गहरी थी कि अगर वे नीचे गिरते तो बचना नामुमकिन, और अगर बच भी जाते तो जिंदगी भर के लिए अपंग हो जाते। लड़की की आंखों में डर था, लड़के के चेहरे पर पसीना। वापस जाने का कोई रास्ता नहीं, आगे मौत खड़ी थी। तभी उसके दिमाग में एक अजीब सा ख्याल आया, अगर आज कुछ हुआ तो मैं उसकी माँ को क्या जवाब दूंगा। उसने जोखिम उठाने का फैसला किया। उसने लड़की से कहा, चटाई को कसकर लपेट लो। लड़की ने शक भरी निगाहों से देखा, क्या ये पागलपन नहीं है? लेकिन अब समय नहीं था। झरना तेजी से करीब आ रहा था। बिना एक शब्द और बोले उसने दोनों को चटाई के भीतर कसकर ढक लिया, और अगले ही क्षण वे जलप्रपात में समा गए। पानी, अंधेरा, चीख और फिर शांति। जब आंख खुली वे एक अनजान द्वीप पर थे। नाम था सुख द्वीप। पर लड़के के चेहरे पर खुशी नहीं, गुस्सा था, क्योंकि वह इस जगह को पहचानता था। कभी उसे यहीं कैद रखा गया था, किसी रहस्यमय काम के लिए। एक ऐसा बेस जहाँ से निकलना लगभग असंभव था, लेकिन उसे याद था यहाँ कहीं एक रास्ता है, एक गुप्त निकास, एक विमान। वह लड़की को साथ लेकर पत्थरों के बीच छिपे एक सिस्टम तक पहुंचा। कांपते हाथों से उसने पासवर्ड डाला। गलत स्क्रीन चमकी, सिर्फ एक प्रयास शेष। उसके माथे पर पसीने की बूंदें, दिल की धड़कनें तेज। उसने आंखें बंद की, गहरी सांस ली, पुरानी यादों को खंगाला और फिर दोबारा कोड डाला। कुछ सेकंड की खामोशी और अचानक दरवाजा खुल गया। अंदर था एक छोटा विमान। लड़की की आंखों में उम्मीद चमक उठी। हम बच गए। लेकिन लड़के की आवाज भारी थी, इसमें सिर्फ एक व्यक्ति बैठ सकता है। कमरे में सन्नाटा छा गया। लड़की उससे बेइंतहा प्यार करती थी, वह किसी भी कीमत पर उसे पीछे छोड़